नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होने को पारदर्शी व समावेशी विकास में बताया ऐतिहासिक कदम। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरंभ करने को दी मंजूरी। केंद्र सरकार की ग्रामीण पेयजल सुधार व आजीविका परियोजना के तहत प्रदेश के 10 जिलों के 6 लाख से अधिक लोगों को जलापूर्ति व स्वच्छ सेवाएं देने का प्रावधान। और कांगड़ा जिले में वर्ष 1905 में आए भूकंप की वर्षगांठ पर प्रदेश में आपदा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं, अन्य लोगों सहित गरीब वर्ग को लाभ होगा। इससे पहले अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर 17 घंटे और 2 मिनट तक चर्चा की गई और इस रिकॉर्ड को तोड़ना बेहद मुश्किल लगता है। किरेन रिजिजू ने कहा कि सबसे पहले वक्फ बिल में पुराना रिकॉर्ड 1981 में 16 घंटे 51 मिनट एस्मा अधिनियम पर रिकॉर्ड चर्चा की गई थी और राज्यसभा में कल 17 घंटे 2 मिनट तक चर्चा की गई, जो एक रिकॉर्ड बन गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल में पुराना रिकॉर्ड जो एस्मा एक्ट पे चर्चा हुई थी 1981 में 16 आवर्स 51 मिनट्स डिस्कशन हुआ था, इसको रिकॉर्ड तोड़कर कल राज्यसभा में 17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ, उसके लिए और लोकसभा के भी पूरे मेंबर्स को मैं धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं। देर रात तक बैठ करके कामकाज किया है। इधर प्रदेश में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का लोगों ने स्वागत किया है। उन्होंने संशोधन को वक्त की जरूरत बताते हुए कहा कि इस विधेयक में संशोधन होने के बाद वक्फ की मनमानी पर रोक लगेगी और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मैं जसवीर सिंह नागपाल चंबा सदर का रहने वाला हूं। कल लोकसभा और राज्यसभा में जो वक्फ बिल पास हुआ, ये बहुत ही सराहनीय कदम था और इससे जो मुस्लिम भाई है उनकी चैरिटी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वक्फ के पास ही है, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर कब्जा किया और उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया और मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। मैं नरेंद्र भाई मोदी का अत्यंत आभारी हूँ, जो पसमंदा मुसलमान है और गरीब मुसलमान है उनके लिए वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल लाए और उनकी बेहतरी के लिए कार्य किया। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर शुरू की गई इस योजना के तहत हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर 6 श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने शिक्षा, संस्थान विकास, मेंटरशिप, सामाजिक आउटरीच, अनुसंधान व नवाचार के क्षेत्र में योगदान से छात्रों के विकास व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पुरस्कार किसी भी शिक्षक को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान केवल एक बार ही दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज चंबा में जिला योजना विकास व 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गैर सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न योजनाओं के लिए जारी किए गए बजट का सही सदुपयोग कर विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।
किस किस विभाग की क्या गतिविधि रही, वो सारे निर्णय इस मीटिंग के माध्यम से लेते हैं। और सरकार के द्वारा जो बजट विभिन्न विभागों को दिया गया जिला स्तर के ऊपर खर्च करने के लिए, जिसमें विशेष रूप से बैकवर्ड एरिया सब प्लान है और अन्य मदों के द्वारा उसकी जो यूटिलाइजेशन है विभिन्न विभागों के द्वारा, वो लगभग 70, 80, 90% इन एवरेज हुई है। जहाँ कमियां रही हैं उन विभागों को हमने ये कहा है कि जल्द से उस बजट का यूटिलाइजेशन कर अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कंसर्न विभागों को दें। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वीरन्ना सोमन्ना ने ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के 6,20,000 लोगों को ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छ सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है। लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के सवाल के जवाब में उन्होंने संसद में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के ऋण की अंतिम तिथि 30 जून 2028 है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से चल रही ग्रामीण पेयजल योजना को अपग्रेड किया जाएगा। राजीव भारद्वाज के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने बताया कि हिमाचल की सभी पंचायतों में मुफ्त सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश के कांगड़ा जिले में 4 अप्रैल 1905 को आए विनाशकारी भूकंप की 120वीं वर्षगांठ को आज राज्य में आपदा जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया गया। 7.8 तीव्रता के इस भीषण भूकंप में लगभग 20,000 लोगों ने जान गंवाई थी और लगभग 1 लाख घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इस उपलक्ष्य पर शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग आपदा के प्रति जागरूक हो सकें। मुख्य सचिव ने भूकंप रोधी भवन निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर भी बल दिया। इससे पहले आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक व विशेष सचिव DC राणा ने कहा कि आपदा जागरूकता के लिए सभी जिला मुख्यालयों में आज नागरिक एकजुटता मार्च निकाला गया और 5 अप्रैल तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों से जुड़ी गतिविधियां करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों को अप्रैल माह के लिए ग्राम सभा के एजेंडे में आपदा के लिए तैयारी और जागरूकता को शामिल किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI शिमला के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में आगे आने का आह्वान किया है। आकाशवाणी शिमला से विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सफलता हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोग बिना किसी डर के CBI के कार्यालय में आकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और शिकायत के लिए कार्यालय के ईमेल और दूरभाष नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। मेरा विनम्र निवेदन है अब कि CBI से डरे नहीं, सामने आए। जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमें सामने आके दें, या कोई ऐसा है कि सामने नहीं आना चाहते तो हमारे टेलीफोन नंबर्स भी हैं, हमारा ईमेल ID भी है, हमारा ऑफिस के नंबर्स हैं 7650005191, लैंडलाइन है 0177265411, ईमेल ID है hobaccsml@cbi.gov.in। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के नजदीक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता जानबूझकर बेवजह मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ सांसद हैं और अनुराग ठाकुर सदन में अभद्र टिप्पणी करके जानबूझकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। खड़गे जी के दामन पे कोई दाग नहीं है।
पूरे जीवन में कोई दाग नहीं है। और अनुराग ठाकुर के कहने से कोई भी नेता इस रंग दागी नहीं हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। खड़गे जी सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है इस देश के और वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी है। उनके बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। बाकी तो इशू जो है वक्फ का इशू वो पार्लियामेंट में लार्जली डिबेट हो रहा है और उस पर बात हुई है, लेकिन हमारा जो ऐतराज है वो हमारे सम्मानित नेता के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी से है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मृत्यु मामले में आए दिन प्रबंधन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, फिर भी सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है। मंडी से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि जिस तरह से पावर कॉरपोरेशन से जुड़े लोग पेखुबेला और शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना को लेकर आरोप लगा रहे हैं, वे बेहद दुखद व शर्मनाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बाद भी सरकार इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाने के बजाय इन आरोपों पर पर्दा डाल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होने को पारदर्शी व समावेशी विकास में बताया ऐतिहासिक कदम। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरंभ करने को दी मंजूरी। केंद्र सरकार की ग्रामीण पेयजल सुधार व आजीविका परियोजना के तहत प्रदेश के 10 जिलों के 6 लाख से अधिक लोगों को जलापूर्ति व स्वच्छ सेवाएं देने का प्रावधान। और कांगड़ा जिले में वर्ष 1905 में आए भूकंप की वर्षगांठ पर प्रदेश में आपदा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।